मॉर्निंग। आज हम सीखने जा रहे हैं भूतकाल। और अभी तक जो हमने सीखे थे प्रेजेंट के 4 टेंस, उसी प्रकार जो पास्ट टेंस है उसके भी 4 पार्ट है, जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना भूतकाल का पहला टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो पहचान है वो ये है कि ऐसा कोई भी वाक्य हिंदी का जिसके अंत में आते हैं था, था या थी या थे, और कई बार आते आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा है। मेरे पास आया, मैंने उसकी सहायता की, वो बाजार गए, तो वो भी उसी में आते हैं। इन वाक्यों का जो महत्वपूर्ण अर्थ है, सेंस है, वो ये है कि ऐसी कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी हैपनिंग, ऐसा कोई भी एक्शन जो भूतकाल में घटित हुआ था, हम उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन हमारा जो अभी एग्जाम का मेन पेपर सॉल्व करना होता है, एम है हमारा, तो उस एम के दृष्टिकोण से हमें याद रखना होता है एडवर्ब। और इसके जो एडवर्ब है वो कुछ इस प्रकार है: यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, कुछ भी हो सकता है, एगो, और पास्ट टाइम, बीता समय। कोई भी समय जो बीत गया है वो सभी इसी में आएंगे। सिंपल पास्ट टेंस और इंडेफिनिट टेंस जब भी आएगा तो हमारे लिए एक चीज और सोचने के लिए है कि वहां जो सेंटेंस दे रखा है एग्जाम में, उसको भी हमें देखना होगा कि वो कौन सा है। देखना यह है कि वाक्य पॉजिटिव है, तो देखना है कि उस वाक्य का जो आंसर होगा वो होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे किस सेंटेंस में, जो वाक्य पॉजिटिव हो। लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो उसमें हमें 2 चीज लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब। और जो हेल्पिंग वर्ब है सिंपल पास्ट की, वो होती है डिड, और डिड के साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो होगी फर्स्ट फॉर्म। तो मेन डिफरेंस ये है, अगर वाक्य पॉजिटिव है तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वाक्य अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं और समझते हैं उनको। वाक्य लिखा पहला, हरी ब्लैंक टू टेम्पल लास्ट नाइट। अब देखना है कि इसमें वाक्य में एडवर्ब कौन सा है, लास्ट नाइट। और वाक्य में अगर एडवर्ब लास्ट है, यस्टरडे है, एगो है या पास्ट टाइम है, तो वाक्य कौन सा होगा, सिंपल पास्ट का। और सिंपल होती है हमें क्या देखने, सेंटेंस देखने। तो सेंटेंस कौन सा, क्या इस वाक्य में नॉट है, नहीं है। क्या वाक्य का अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, नहीं है, तो इंट्रोगेटिव भी नहीं है। और जो वाक्य नेगेटिव भी नहीं है और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इट मींस वाक्य पॉजिटिव है। और जो वाक्य पॉजिटिव हो तो वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म, हो जाएगी गो की वेंट। इसी प्रकार अगला वाक्य है, यस्टरडे माय ग्रैंडफादर ब्लैंक मी ए स्टोरी, वर्ब है टेल। यहां पर भी जो एडवर्ब है वो कौन सा है, यस्टरडे। वाक्य फिर पॉजिटिव, तो वाक्य लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाएगी टोल्ड। अगला वाक्य है, द मैन ब्लैंक टू, फिर ब्लैंक टू मी लास्ट संडे। अब यहां जो एडवर्ब है वह लास्ट संडे यानी बीता समय। वाक्य कौन सा, नेगेटिव। फिर अगला देख ले एक और, ही नॉट 10th क्लास इन 2008। वाक्य कौन सा, वाक्य में कौन सा, 2008। कौन सा वाक्य, नेगेटिव। और जो वाक्य नेगेटिव हो तो हमने सीखा है कि लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब। तो द मैन डिड
और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म जो कम की कम रहेगी, अब यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। उसी प्रकार ही डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो पास की पास रहेगी, सेकंड फॉर्म नहीं होगी। अगला वाक्य है डॉट 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 पीपल फिर डॉट 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 गॉड इन एनिशियंट टाइम। इन एनिशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में, बात भूतकाल की है। और वाक्य कौन सा है? इंट्रोगेटिव के अंत में आता है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगला वाक्य भी जो है वो है इंट्रोगेटिव है, आ रहा है यस्टरडे, अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यानी वाक्य में जो नियम आएंगे वो आएंगे इंट्रोगेशन के, यानी वर्ब के लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लगा? डिड पीपल वर्शिप गॉड इन एनिशियंट टाइम। फिर होगा वाई डिड योर टीचर स्कॉल्ड यू यस्टरडे। जो शब्द है स्कॉल्ड, इसका होता है डांटना फटकारना, कि तुम्हारे अध्यापक ने तुम्हें कल क्यों नहीं डांटा। नेक्स्ट है वास्को डी गामा इंडिया। अब इस वाक्य में कोई एडवर्ब नहीं है, तो अब इसकी हिंदी बना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो क्या आज की? क्या उत्तर आएगा नहीं, वो तो बहुत पहले हो गई। और बहुत पहले मतलब वो पहले काम हो चुका है, भूतकाल का है, तो आ जाएगी सेकेंड फॉर्म, क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है। इस प्रकार इस जो टेंस सीखा हमने भी, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, निश्चित है। तो इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। अब अगला जो है वो कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस टेंस की पहचान है कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी ऐसा वाक्य लगे कि कोई भी कार्य भूतकाल में हो रहा था, यानी कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट, यानी भूतकाल में चल रहा था, वो दिखाए, वो इसी में आएंगे। इसके जो एडवर्ब है वो है एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, व्हेन, व्हाइल और एज। मैंने जो व्हेन, व्हाइल, एज किए उसका रंग कुछ अलग किया है, उनको मैंने हाईलाइट किया है। इनके लिए नियम कुछ अलग है, वो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो है एट दैट टाइम और एट दैट मोमेंट, व्हेन, व्हाइल, एज, ये सारे जो एडवर्ब है ये किसके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के। अगर वाक्य में ये एडवर्ब आते हैं तो उसमें हमें जो देखना है कि वही लगानी हेल्पिंग वर्ब है तो कौन सी लगाए, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगाए। अगर वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज वर्ब, और फॉर्म आएगी वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं और समझते हैं। रवि फुटबॉल एट दैट टाइम। अब यहां कौन आया? एडवर्ब एट दैट टाइम। एट दैट टाइम कह दो या एट द मोमेंट कह दो, ये एडवर्ब किसके हैं? ये दोनों किसके हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के। तो इसमें जो आएगी हेल्पिंग वर्ब वो कौन सी आएगी? तो हमें देखना है कि यहां जो सब्जेक्ट है वो कौन है? रवि है, जो कि सिंगुलर है, तो आ जाएगा वाज। और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा प्लेइंग। नेक्स्ट वाक्य में जो एडवर्ब वो है एट दैट मोमेंट। कौन सब्जेक्ट है? फार्मर्स, यानी प्लूरल है, तो आएगा वर्ब, और जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म, तो आएगा कटिंग, डबल टी आईएनजी हो जाएगा। फिर अगला वाक्य में एट दैट टाइम वी नॉट टीवी वॉच, कि उस समय हम टीवी नहीं देख रहे थे, तो यहां कौन सब्जेक्ट है? वी है। वी भी कौन है? बहुवचन है, प्लूरल है, तो आ जाएगा वर और वॉचिंग। तो इस प्रकार हमने आज जो शुरुआत की थी सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वो देखें। इसी का जो अगला वीडियो होगा वो इसी टेंस का होगा, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन हमने जो किए थे हाईलाइट एडवर्ब व्हेन, व्हाइल, एज के, उसके नियम पर आधारित होगा, जो कुछ हटकर है, अलग है। तो उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर ये सोल्व कैसे करते हैं। तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।